नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग कर रहे थे, क्या कर रहे थे, आपका जो लेसन था रक्षत बालिका और पाठ्यत बालिका, ये कर रहे थे ना चैप्टर, और ये इसको हम लोग पढ़ चुके थे अच्छी तरीके से। आज हम जो लोग करेंगे वो है उसका अभ्यास। ठीक है, तो अभ्यास के तैयार हो जाइए। जो पहला प्रश्न होता है वो तो आपको उच्चारण करना है और स्वतः कार्य करना है। हम लोग जो करेंगे वो है दूसरे प्रश्न से। ये दूसरा प्रश्न क्या है, अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत। अधोलिखित नीचे लिखे हुए पद का संधि विच्छेद करिए। ये क्या है, इसको कट कर दीजिए, करिए हो जाएगा आपका लोट लकार। ठीक है, अब ये देखिए क्या है, पत्रालय। पहला क्या है, पत्रालय। पत्रालय में इसका विच्छेद कैसे होगा, पत्र धन आलय। ठीक, ये है, इसमें इसमें आ, दोनों मिलके बन गया आ। ठीक, इसका आ और इसका आ दोनों मिलके बन गया आ। कौन सी संधि हो गई इसमें, दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि। यहाँ पे सिर्फ आपको विच्छेद करने को कह रहा है, तो आप जान लीजिए कि ये दीर्घ संधि है। इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ। दूसरा है समानावसरः। समानावसरः, तो जो शब्द आपको समझ में आ रहा है पहले वो बोल दीजिए। तो क्या है, समान प्लस अवसर, अवसरः, अ प्लस अ बराबर आ। ठीक, तो हो गया समान, समानावसरः। ये भी क्या हो गई, दीर्घ संधि। ठीक है, कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि। अब ये देखिए क्या है, पूर्वम एव। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। पूर्वम एव, पूर्वम एव में क्या है, पूर्वम प्लस एव। तो पूर्वम में क्या अंत में आ रहा है, म आ रहा है, और वो भी जो है व्यंजन है। क्यों, क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है, और ये क्या है, ये स्वर है। तो इसमें क्या हुआ है, वर्ण संयोग हुआ है, वर्ण संयोग हुआ है। अब इसको समझने के पूर्व आपको समझना पड़ेगा मोनुस्वारः संधि। कौन सी संधि, मोनुस्वारः संधि। ठीक, तो यहीं पेज पे, यहीं खाली स्थान है, यहीं पे हम आपको बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। मोनुस्वारः, ठीक है, ये है आपका मोनुस्वार, ये आपका अवग्रह है। ठीक, अवग्रह, ये ऐसे ऐसे। ठीक, मोनुस्वारः। अब मोनुस्वारः संधि में क्या होता है कि जब भी पदांत म आएगा, ठीक है, जब भी पद के अंत में म आए, क्या आए, म, पद के अंत में म आए, ये व्यंजन है, और प्लस कोई भी व्यंजन आ जाए। ठीक है, प्लस क्या हो, व्यंजन आ जाए। ठीक है, व्यंजन आ जाए तो ये म किस में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। अब एक आप उदाहरण समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए हम बोल रहे हैं बालम। अब यहाँ पे आपको समझना है, बालम हरतुम। अब आपको इसमें संधि करनी पड़ेगी, तो क्या है, हरतुम, बालम हरतुम। अब ये क्या है, यहाँ पे लगा हुआ है, ये क्या है, हरतुम, ये क्या है, ह क्या है, व्यंजन है। ठीक, और यहाँ पे क्या आ गया है, बालम। एक मिनट फिर से समझिए, यहाँ पे जगह नहीं मिल पा रही ना। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए, मान लीजिए बोल दिए बालम, ठीक है, बालम प्लस हरतुम, हरतुम। ठीक, तो बालम हरतुम में क्या हो गया है कि ये है म, मकार है, और बाद में क्या है, व्यंजन आया है। अब इसमें आपको संधि करने को कह रहा है, तो आप क्या कर देंगे, ये मकार किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। जब अनुस्वार में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, बालम और हरतुम, बालम हरतुम। लेकिन एक भी चीज़ याद रखिए, ये व्यंजन है तब तो ये अनुस्वार में बदल गया। अब हमेशा याद रखा करिए, यदि आगे इसके ह आ रहा है तो हम ये वाला म और म के नीचे हलंत ऐसा करके कभी नहीं लिखेंगे, हमेशा हम उस पर अनुस्वार चढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि वो मोनुस्वार संधि के कारण हुआ है ऐसे। लेकिन जब ह के स्थान पे कोई स्वर रहेगा, ह के स्थान पर, या कहने का मतलब है व्यंजन के स्थान पर कोई स्वर रहे, तब क्या करेंगे, तब हम वर्ण संयोग करते हैं, ऐसे ही जैसे कि यहाँ पे हुआ है। अभी देखिए पदांत म है, पद के अंत में क्या आया है, म आया है, और बाद में क्या आ रहा है, व्यंजन नहीं है, स्वर है।
तब यहाँ पे क्या हो गया, वर्ण संयोग हो गया। क्या हो गया, वर्ण संयोग। वर्ण संयोग, संयोग मतलब होता है मिलना, संयोग करना, और वर्ण का मतलब वर्ण, तो वर्णों का संयोग करना। अब यहाँ पे क्या है, पूर्वम एव, ऐसे कोई संधि हुई है नहीं, म हलंत है, तो म हलंत है तो यानी व्यंजन है, इसमें ए आकर के मिल गया तो हो गया, ये पूरा हो गया, पूर्वमेव हो गया। क्या हो गया, पूर्वमेव। तो ये क्या हो गया, वर्ण संयोग हो गया। तो जब भी आपका यहाँ पे स्वर न होकर के व्यंजन होगा, यहाँ पे स्वर न होकर व्यंजन होगा, तब आप इसको मोनुस्वार संधि के अनुसार करेंगे, मकार को अनुस्वार में बदल करके। लेकिन जब आपका यहाँ पे व्यंजन ना होकर के स्वर होगा, तब आप क्या करेंगे, वर्ण संयोग करेंगे। ऐसे ही करेंगे, हलंत हटा करके जो भी स्वर होगा वो स्वर इस म में लगा देंगे। ठीक है, हाँ, ऐसे आप, अब तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, समानाधिकारः। समानाधिकारः, अब देखिए क्या है, समान प्लस अधिकार, अ प्लस अ बराबर आ, तो इसमें भी दीर्घ संधि, इसमें भी दीर्घ संधि, इसमें भी दीर्घ संधि, और इसमें हुआ है आपका वर्ण संयोग। इसमें क्या हो गया है, वर्ण संयोग हो गया है। तो मोनुस्वार संधि जब आप पढ़िए, मोनुस्वार संधि आप एक जगह लिख लीजिए कि मोनुस्वार संधि वो होती है जब भी पदांत म आए और बाद में कोई भी व्यंजन आ जाए, कोई भी क्या हो, कोई भी व्यंजन आ जाए तो मकार किस में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है, ये म अनुस्वार में बदल जाता है। और यदि व्यंजन न आकर के कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, तब क्या होगा, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ण संयोग हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, वर्ण संयोग हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, ये संधि वाली बात। इसमें हम लोगों ने एक चीज़ समझा, पूर्व वर्ण संयोग और मोनुस्वार संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मंजुषातः पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजुषात से, अब मंजुषात में जो आपके बॉक्स में है, मंजुषात में कहाँ है, जो बॉक्स में है आपके, उसको क्या करेंगे, अपने बच्चों बॉक्स में देखिए, बॉक्स में क्या है मंजुषात में, धन लक्ष्मी योजना सबला स्यु बालिकाभ्यः, ये है ना। तो आपको इसको भरना है, पूरा करना है। और ये जो करके होता है, कई बार नहीं बोलेंगे, ये जो करके गलत लिखा रहता है इसको हटा दिया करिए। पूर्यत है, क्या है, पूर्यत है। अस्माकम, देखिए क्या है, क क्या है, क आया है आपका कि अस्माकम, अस्माकम ग्रामेषु इदानीम अपि बालिकाभ्यः शिक्षाया समान अवसर न प्राप्यते। तो क्या हो जाएगा आपका, बालिकाभ्यः, यहाँ पे आप किसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, बालिकाभ्यः के नीचे। ठीक है, अब ख देखिए क्या है, बालिकायाः, बालिकायाः स्वास्थ्य सुरक्षां च अभिलक्ष्य एका, क्या है, एका, ये को नहीं, एका है, एका धन लक्ष्मी, यहाँ पे अंडरलाइन किस पे करेंगे, धन लक्ष्मी पे, योजना अपि प्रचलिता, बालिका आर्थिक रूपेण सबला स्युः इति उद्देश्यम। ठीक है, क्या है, बालिका आर्थिक रूपेण सबला, यहाँ पे क्या भराएगा, सबला स्युः इति उद्देश्यम सुकन्या समृद्धि योजना चलती। बालिका के आर्थिक रूप से सबल होने के लिए क्या होता है, सबल होने के उद्देश्य से सुकन्या समृद्धि योजना चलती है। ठीक, और इसकी हिंदी भी आप हमेशा ध्यान रखिए, अस्माकं ग्रामेषु इदानीमपि बालिकाभ्यः शिक्षाया समान अवसरः न प्राप्यते। हमारे गाँव में इदानीम अपि, इस समय भी बालिकाओं को शिक्षा समान अवसर, बालिकाओं के शिक्षा का समान अवसर नहीं प्राप्त है। बालिकाया स्वास्थ्य सुरक्षां च अभिलक्ष्य एका धनलक्ष्मी योजना अपि प्रचलिता। बालिका की स्वास्थ्य और सुरक्षा के अभिलक्ष्य एक धन लक्ष्मी योजना भी प्रचलित है। आप जो भी पढ़िए उसकी हिंदी आपको आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अभी तो आपका ये ग्रामर का था पोर्शन, अब आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है।
धनलक्ष्मी योजनाया के लाभा सन्ति। धनलक्ष्मी योजना के कौन कौन से लाभ हैं? तो बताइए धनलक्ष्मी योजना के कौन कौन से लाभ हैं? तो भाई आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, इस वजह से ये थोड़ा बड़ा हो गया है। अब लाभ पूछा है ना, तो बालिकायाः स्वास्थ्य सुरक्षां च अभिलक्ष्य एका धनलक्ष्मी योजना अपि प्रचलित है, एक ये लाभ है। अस्यां योजनायां यदा कश्चित् बालिका शिशु जायते, इस योजना में यदा जब कोई, कश्चित् मीन्स कोई, बालिका शिशु मतलब लड़की, जायते पैदा होती है, तदा तब, तस्य परिवारः उसके परिवार, एक से निश्चित धनराशि योजते, परिवार से एक निश्चित धनराशि से जुड़ जाता है। परिवार क्या करता है? एक निश्चित धनराशि से जुड़ जाता है यदि कोई लड़की पैदा होती है तो, ठीक है। फिर क्या है? फिर है राष्ट्रीय बालिका दिवस कदा आयोज्यते। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आपका करंट भी है, आपको पता भी होना चाहिए, जीएस है आपका, को मालूम होना चाहिए कि जनवरी मासस्य 24 दिनांकः, जनवरी महीने की कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन हो गया इसमें? तो इसमें कौन सी विभक्ति हो गई? षष्ठी विभक्ति, एक वचन, और कौन सा कारक है? संबंध कारक है, और इसमें चिन्ह क्या लगता है? काकी के का, ठीक है, काकी के का चिन्ह लगता है। तो जनवरी महीने के 24 यानी 24 दिनांक को राष्ट्रीय बालिका दिवस रूप में प्रतिवर्ष आयोजित होता है, ठीक है। रूपेण में कौन सी विभक्ति वचन आ जाएगा? देखिए क्या आ रहा है प्रोनाउंसिएशन आपका, एण, क्या आ रहा है? एण। तो एण में आपका क्या रहेगा? एण में आपका रहेगा तृतीया विभक्ति, एक वचन, करण कारक और से द्वारा, ये आपका चिन्ह हो गया। इस तरह से आप पहचानने की कोशिश किया करिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयानां स्थापनाय किं प्रयोजनम्? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 6 वर्षतः 14 वर्ष पर्यंतम, 6 वर्षतः मतलब 6 वर्ष के, 14 मतलब कितना हो गया? 14 वर्ष तक के, पर्यंतम तक के, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बालिका, लड़की, बालिका है बहुवचन है, लड़कियां, विद्यालय परिसर में पठन्ति पढ़ती हैं, च निवसन्ति और निवास करती हैं, अपि च और भी, या बालिका जो बालिका, या मीन्स जो बालिका, जो लड़कियां, केनचित कारणेन किसी कारण से, ठीक है, यहाँ पे तृतीया विभक्ति है ना, तो किसी कारण से, पूर्वम एव, देखिए पूर्ण संयोग हुआ है इसमें, वर्ण संयोग हुआ है इसमें, पूर्वम एव, पूर्व से ही अध्ययनात्, पूर्व से ही मतलब पहले ही, पूर्व में ही मतलब पहले ही, अध्ययनात् अध्ययन से, विरत हो गई, तासाम अपि उनका भी, षष्ठी बहुवचन है, तासाम अपि उनका भी प्रवेश अस्मिन इस विद्यालय में भवती होता है। अब देखिए ए आ गया तो इसमें क्या हो जाएगा? विद्यालय में, क्योंकि क्या हो गया? क्योंकि इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन अधिकरण कारक का प्रयोग है, एक ही मात्रा लगी है ना, इस कारण से। चलिए नेक्स्ट करते हैं। संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद करिए। लोट लकार, बालिका शिक्षा के संवर्धन हेतु अनेक योजनाएं हैं। आप हमेशा जब भी अनुवाद करिए तो कारक पे जरूर ध्यान दीजिए। बालिका नाम शिक्षाया, शिक्षा के, संवर्धनार्थम, संवर्धन के लिए, हेतु मीन्स के लिए, जिसमें संप्रदान कारक लगा है, संवर्धनार्थम, संवर्धनार्थ, अर्थ आया ना, तो ये क्या हो गया? चतुर्थी विभक्ति, अनेका योजना संति, अनेक योजना हैं, बहुवचन है, इस वजह से संति। बेटा और बेटी को समान अधिकार मिलने चाहिए, विधिलिंग लकार, बेटा और बेटी, बालिकाएं
को से मतलब यहाँ पे किससे है, के लिए से है, ठीक है। बेटा और बेटी के लिए समान अधिकार होने चाहिए, मतलब है। अब हम हिंदी गलत लिखेंगे तो अनुवाद थोड़ी गलत करेंगे। तो बालिकाएं 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 हो जाएगा, और बालिकाएं होता है, ये चतुर्थी विभक्ति है। स्त्रीलिंग में चतुर्थी विभक्ति एक वचन में ऐसे ही बनता है। तो बालिकाएं बेटा और बेटी, च मीन्स और, के लिए समानाधिकारः भवेयुः होने चाहिए। भवेयुः विधिलिंग लकार में भवेयुः बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, बालिका शिक्षा का सामाजिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो इतने लंबे लंबे सेंटेंस देके घबरा मत जाया करिए, बस आप कारक पे ध्यान दिया करिए, आपके वाक्य अपने आप बनने लगेंगे। बालिका शिक्षायाः, शिक्षा का शिक्षायाः, हाँ स्त्रीलिंग है ना, इस वजह से शिक्षायाः, शिक्षा के लिए। सामाजिक विकासे, विकास में है तो विकासे अति महत्वपूर्ण स्थान अस्ति, ठीक। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो जनवरी मासस्य, जनवरी महीने के चतुर्विंशति दिनांके, 24वें तारीख में राष्ट्रीय बालिका दिवसस्य, राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजनम भवति, आयोजन होता है या मनाया जाता है। दिवसस्य बनाया जाता है या आयोजन होता है, बात एक ही है। या आप मानयति भी बोल सकते हैं, दिवसस्य मानयति, ठीक, दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एक पदेन उत्तरत। अब क्या आ गया है भाई, अब आगे आ गया है आपका एक पदेन उत्तरत। तो एक पद में आपको उत्तर देना है। तो एक पदेन उत्तरत में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवसः, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवसः, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो अक्टूबर मास से एकादश दिनांक है, अक्टूबर महीने की एकादश यानी कि 11 तारीख को, 11 तारीख को क्या मनाते हैं, अक्टूबर, 11 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, ठीक। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मार्च मास से अष्ट दिनांक, 8 मार्च को, अष्ट मीन्स 8, मार्च मास से 8 महीने, मार्च महीने की 8 तारीख को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब जो है आपका जो मेलिनम कृत है वो आप स्वतः कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो जो है आपकी बुक का ही है, बुक के आगे के सेंटेंस हैं। तो ये आप जब बुक पढ़े हैं तो आप अब ये क्वेश्चन तो आप स्वतः सॉल्व कर लेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और ये बच्चों क्लास आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है ना, जो बेल बटन आता है उसको ज़रूर प्रेस करिएगा। बेल को प्रेस करने के लिए इस वजह से कह रही हूँ ताकि जो नोटिफिकेशंस आएगी आपके मोबाइल पे, नोटिफिकेशंस आ जाएगी जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँगी, और तो आप जल्दी ही उसका लाभ उठा पाएंगे। और अंततः मैं अक्सर जो हमेशा कहती हूँ आपसे कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।